हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी 2023 और ये परीक्षा की दृष्टि से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को मैं यहाँ 10 प्रश्न को मैं यहाँ शामिल करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला सवाल, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? आप इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। ये 17वां 17th यानी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर में आयोजित किया गया। याद रख लीजिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश। यानी कि देखिएगा, सम्मेलन भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और इंदौर में ही इस बार आयोजित किया गया है। 2003 से यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 9 जनवरी 1915 से महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में यह मनाया जाता है। आपको यह भी पूछा जाता है ये कब से मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 2003 से मनाया जाता है। यानी अब इसलिए इस बार यदि पूछा जाए कि इंदौर में 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया ये कौन से नंबर का है, तो ये याद रखिएगा 17वें नंबर का है। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। यानी कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का यदि आपको थीम पूछा जाए, विषय पूछा जाए, तो आपका क्या होगा? प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये थीम के साथ इस बार मनाया जा रहा है या मनाया गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर का सवाल है कि दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये उत्तर प्रदेश का चौथा होगा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व होगा। यानी चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रानीपुर में बाघ के साथ ही तेंदुआ, भालू और चिंकारा आदि भी पाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर का सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास राज्य के किस पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? किस पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डोनी पोलो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोनी पोलो हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यानी ईटानगर हवाई अड्डा जिसे होलोंगी हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है और आधिकारिक तौर पर डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। होलोंगी स्थित डोनी पोलो हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। ये भी बात आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद चौथा सवाल देखिएगा, भारत की किस पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने एशियन कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक हासिल किया है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मनिका बत्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनिका बत्रा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि वर्ष 2020 में देश के सबसे बड़े खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित मनिका ने बैंकॉक थाईलैंड में नवंबर 2022 में खेली गई इस प्रतियोगिता में महिला एकल में कांस्य पदक जीती थी। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। उसके बाद देखिएगा हम लोग 5 नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर पहले मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। यानी कि न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 9 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।
ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डी.पी. वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और एम करुणानिधि को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अचंत शरद कमल, यानी ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अचंत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। बहुत बार ये पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर का सवाल देखिएगा, 2022 में पहली बार आर्मी और एयरफोर्स ने किस नाम से जो है इंटीग्रेटेड अभ्यास 19 से 21 नवंबर में किया है। ये आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शत्रुनाश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शत्रुनाश। यानी सेना की सप्त शक्ति कमान, चेतक, कोर और एयरफोर्स का 3 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास शत्रुनाश 21 नवंबर को बीकानेर में महाजन फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ है। उसके बाद देखिए 8 नंबर का सवाल है, शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष के रूप में एससीओ के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट हो जाएगा अपना भारत। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। भारत सितंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए समूह की अध्यक्षता करेगा। भारत वर्ष 2023 में एससीओ संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले 22वें एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता उज्बेकिस्तान ने 2022 में की थी। आपको पूछा जा सकता है कि 2023 में भारत और 2022 में किसने किया था? तो उज्बेकिस्तान ने किया था। ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर का सवाल देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कतर। देखिए 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित किया गया है। यानी कतर 2022 टूर्नामेंट की आतिथ्य कर रहा था और 2026 में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यानी कि देखिए 4 साल पर होता है, तो 22 में कतर में हो गया और 26 में जो है याद रखिएगा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के द्वारा किया जाएगा। 3 देश मिल करके ये इसका आतिथ्य करेंगे, उसकी जो है मेजबानी की जाएगी। उसके बाद आज का लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से 19 नवंबर 2022 को किस बौद्ध धर्मगुरु को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दलाई लामा। यानी कि बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को वैश्विक शांति और स्वतंत्रता के हित में मूल्यों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार ये 10 सवाल आपके परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल हो, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद।